Hello everybody. Let's begin with another very important topic comes under kinematics. Now we have just entered a two-dimensional motion and इसमें हम लोग देखेंगे कि 2D मोशन में हमारा x एक्सिस वाला मोशन एंड y एक्सिस वाला मोशन एक साथ कैसे एक्ट करेगा। बेसिकली ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, जैसा कि आप लोग टॉपिक का नाम देख सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग करेंगे क्या, जैसे कि मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग एक ऑब्जेक्ट को जब प्रोजेक्ट करते थे उसी एक्सिस में हम लोग इसको प्रोजेक्ट करते थे एंड वापस हमारे पास वो ऑब्जेक्ट उसी एक्सिस पे आता था। फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम प्रोजेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस, ये वापस मेरे हाथ में क्यों आ रहा था, क्योंकि ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस पर ही ट्रैवल कर रहा था। अभी हम लोग आज क्या करने वाले हैं, हम लोग इसी ऑब्जेक्ट को अभी प्रोजेक्ट करने वाले हैं अलोंग एन एक्स वाई प्लेन। मतलब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करूँगा, प्रोजेक्ट करूँगा एंड वो एक सर्टन रेंज कवर करने वाला है, एक सर्टन हाइट भी कवर करने वाला है। कुछ ना कुछ समय लेगा ये पूरे जर्नी के लिए। तो हम लोग अभी एक प्लेन की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस वाइट बोर्ड इज़ माय प्लेन। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है एंड हमारा ऑब्जेक्ट इस प्लेन में रहेगा। अनलाइक इन मोशन अंडर ग्रेविटी जहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्सिस पे था, अनलाइक इन आवर लीनियर मोशन जहाँ पर ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर था। लगाएंगे हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशंस ही, कुछ नया इक्वेशन नहीं लगाना है। हाँ, कुछ चीज़ें हम लोग डिराइव करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टफ़ न्यूमेरिकल्स के लिए, इजी न्यूमेरिकल्स के लिए। बच्चे अक्सर इसका एक फार्मूला याद कर लेते हैं, 3-4 स्टैंडर्ड फार्मूलेज है एंड एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल के लिए हमको पूरा सिचुएशन समझना है। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे तो खेल क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो खेल क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो खेल क्या होगा, एक टुकड़े का पार्ट। तो अक्सर न्यूमेरिकल में अगर टफ़ न्यूमेरिकल उन लोगों को पूछना है तो दे विल पर्टिकुलरली आस्क पार्ट ऑफ दैट एंटायर जर्नी। पूरे जर्नी की बात करेंगे, फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। बट हम लोग ट्रेडिशनल फार्मूले वाला न्यूमेरिकल नहीं देखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल का जो ग्राउंड टू ग्राउंड वाला पार्ट है कंप्लीट करेंगे, जिसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल्स अप टू JEE एडवांस हम लोग कवर कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। ग्राउंड टू ग्राउंड में हम लोग सबसे पहले इसका एक अच्छा सा फिगर रिप्रेजेंट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ माय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो क्या मेरा प्रोजेक्शन एक प्रॉपर 2 डायमेंशनल है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि मैंने अभी अभी कहा था कि माय एंटायर स्मार्ट बोर्ड, दिस पर्टिकुलर वाइट बोर्ड इज़ माय एक्स वाई प्लेन एंड मैंने इसको एक अलग से यहाँ पर रिप्रेजेंट करके बता भी दिया हूँ। दिस इज़ माय एक्स एक्सिस, दिस इज़ माय वाई एक्सिस। जब हम लोग किसी भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं, वो प्रोजेक्टाइल एक सर्टन हाइट तक जाएगा एंड देन फाइनली इट विल हिट द ग्राउंड। तो द प्रोजेक्टाइल विल इनिशिएट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट, रीच अप टू अ मैक्सिमम हाइट एंड इट विल हिट द ग्राउंड विथ दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पर मैंने एक टर्म यूज़ किया हूँ वेलोसिटी, तो मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली बोलूँगा कि मैंने किसी भी प्रोजेक्टाइल को जो प्रोजेक्ट किया हूँ, let that velocity be u, let that velocity vector be u। एंड मेरे को अगर xy प्लेन में किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना है तो मेरे पास कुछ ना कुछ यहाँ पर एक एंगल होना चाहिए। let that angle be थीटा, let that angle be थीटा। एंगल क्यों होना चाहिए? अगर मैंने एंगल 0 रखा, जस्ट विजुअलाइज दिस, एंगल अगर मैं 0 रखता हूँ तो किसी भी प्रोजेक्टाइल को जब मैं प्रोजेक्ट करूँगा एट एन एंगल 0 डिग्रीज तो वो तो लीनियर मोशन हो जाएगा, ये तो 1 डायमेंशनल हो जाएगा, वो तो हम लोग ने सीख चुका है। अगर मैंने एंगल को 90 डिग्रीज रखा तो ऑब्जेक्ट वापस मेरे हाथों में आ जाएगा, मतलब इट विल ट्रैवल ओनली अलोंग वाई एक्सिस। लेकिन अगर मैंने एंगल को एनी एक्यूट एंगल फ्रॉम 0 to 90 डिग्रीज रखा हूँ, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, कुछ भी, तो इट विल फॉलो एन एक्स वाई प्लेन। लेट डैट एंगल भी थीटा। न्यूमेरिकल में थीटा भी अननोन क्वांटिटी बिल्कुल होगी। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन।
तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें यहाँ देखी। कैन आई से ये जो मैंने अभी अभी कुछ सिचुएशंस जो मैंने टर्म्स मैंने जो बनाया हूँ, उस टर्म्स का मैं नाम दे देता हूँ। लेट दैट पर्टिकुलर टर्म बी, इसको मैं नाम दे देता हूँ रेंज। लेट दिस बी रेंज, लेट दिस बी माय रेंज। कितना प्रोजेक्शन ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है, ये मेरा रेंज हो गया है। प्रोजेक्टाइल मेरा कितनी हाइट तक गया है, लेट दिस बी माय मैक्सिमम हाइट। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ एच मैक्स, इसको मैं नाम दे देता हूँ एच मैक्स एंड, या एच नाम दे दो, इसको मैं नाम दे देता हूँ रेंज। Horizontal distance covered by the projectile is called as range. The maximum height reached by the projectile is called h या h max। कुछ लोग maximum height कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। मैं term h max यूज़ नहीं करूँगा, इसका एक रीज़न है, हम लोग वीडियो के एंड में देखेंगे। ये हमारा सिचुएशन है। वेलोसिटी वेक्टर में देख रहा हूँ, ये इंक्लाइंड है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या मैं बोल सकता हूँ इसका एक x कंपोनेंट होगा एंड इसका एक y कंपोनेंट भी होगा? चलो बच्चों बताओ, किसी भी वेक्टर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होता है एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट के एक्सिस से अगर एंगल थीटा है तो उसका x कंपोनेंट क्या होगा? यस, जो लोगों ने u cos थीटा बोला है बिल्कुल सही जवाब है। जिसके साथ एंगल है उसको हम लोग लेते हैं cos, इसको हम लोग बोल देंगे यस u sin थीटा, बिल्कुल सही बात है, u sin थीटा। तो बेसिकली आई हैव टू कंपोनेंट्स ऑफ माय वेलोसिटी वेक्टर, u cos थीटा एंड u sin थीटा। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट सबसे पहले मैक्सिमम हाइट तक पहुंच रहा है। मेरा ऑब्जेक्ट जो ट्रैवल कर रहा है, 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 फाइनली इट इज़ रीचिंग अप टू मैक्सिमम हाइट। उसके बाद उसकी हाइट डिप होती है एंड फाइनली इट हिट्स द ग्राउंड विद द सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ इनिशियल। इस स्टेटमेंट को हम लोग ज़रा गहराई से समझते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। कभी भी कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन में, किसी भी न्यूमेरिकल में, हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल समझ के चलेंगे कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दिस इज़ माय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, 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 दिस इज़ माय, हर जगह पे मान लो ये वेक्टर तुम्हारा ऐसा था वेलोसिटी वेक्टर, तो ये वेलोसिटी वेक्टर जो है तुम्हारा भले चेंज हो रहा है, योर u का एंगल इज डिक्रीजिंग। जब तुम्हारा u का एंगल चेंज हो रहा है इट मीन्स तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर चेंज ही हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। वेक्टर का डायरेक्शन चेंज मतलब वेक्टर खुद भी बदल ही रहा है, लेकिन हमेशा इसका जो x कंपोनेंट होगा, इसका जो x कंपोनेंट होगा वो कभी चेंज नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी नेवर नेवर चेंजेस। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही होता है जो ऑब्जेक्ट को रेंज देने में मदद करता है। इसका ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अर्थ की ग्रेविटी क्या होती है, तुमको पकड़ के खींचती है। ये ऑब्जेक्ट डिप क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्थ उसको खींच रहा है। तो हमारा वेलोसिटी जो होता है ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इज़ डाउनवर्ड्स, हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसा है, तो ये दोनों को एक दूसरे से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक एक्स एक्सिस पर है, एक वाई एक्सिस पर है, ये एक दूसरे को काट ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये है जो मेरा y कंपोनेंट है यानी u sin थीटा, अब ये u sin थीटा यहाँ आके थोड़ा सा कम हो जाएगा, यहाँ आके थोड़ा और कम हो जाएगा, यहाँ आके और, यहाँ आके और कम हो जाएगा। फाइनली एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर मेरा u sin थीटा 0 हो जाएगा। मतलब वो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का जो इसको ऊंचाई में पहुँचने के लिए मदद कर रहा था, u sin थीटा ऐसा था। जैसे जैसे तुम ऊपर जा रहे हो तुम्हारा u sin थीटा कमज़ोर हो रहा है एंड एक ऐसा पॉइंट आएगा जब तुम्हारा u sin थीटा हो जाएगा 0। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टफ न्यूमेरिकल में यही सब काम में आने वाला है। अब ऊपर से नीचे वाला खेल क्या हो रहा है, क्या मैं बोल सकता हूँ मेरे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मान लो दिस वाज माय वेलोसिटी वेक्टर u टेंजेंशियल होता है, टेंजेंशियल होता है, टेंजेंशियल होता है, तो u cos थीटा को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ u sin थीटा 0 था, यहाँ पर u sin थीटा थोड़ा सा बड़ा, यहाँ पर u sin थीटा थोड़ा और बड़ा, यहाँ पर u sin थीटा थोड़ा और बड़ा, एंड फाइनली u sin थीटा विल बी एज गुड एज माई इनिशियल वाला u sin थीटा। तो
हर जगह पे मेरा वर्टिकल कंपोनेंट बड़ा 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 एंड फाइनली इट विल हिट द ग्राउंड हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ यू साइन थीटा। तो यहाँ पर यू साइन थीटा की जो वैल्यू है एंड यहाँ पर यू साइन थीटा की जो वैल्यू है बिल्कुल सेम रहने वाली है। वापस से हम लोग सेम वैल्यूज़ कर देंगे, लेकिन बीच की जो कहानी है वो हमारे लिए बहुत बहुत काम की है फॉर कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल। कहने का मतलब ये है मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता है। माय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेवर नेवर एवर चेंजेस। तो मेरा वर्टिकल कंपोनेंट डेफिनेटली कम होगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर यू साइन थीटा के जो चीज़ें हैं उसको मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं करूँगा। यू कॉस थीटा विल बी ड्रॉन एज इट इज़। तो कैन आई से लेट मी रीड्रॉ दिस डायग्राम अगेन, जहाँ पर हम लोग को हमारा डेरिवेशन बड़ा काम का आने वाला है। तो मैं यहाँ पर बहुत ही आसानी से बोल सकता हूँ दिस इज़ माई यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा। सो लेट्स एनालाइज दिस डायग्राम अगेन। दिस वॉज माई x axis, this was my y axis। मेरा जो प्रोजेक्शन था वो कुछ ऐसे हो रहा था फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। बिल्कुल सही बात है। ग्राउंड टू ग्राउंड में हम लोगों ने कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व किया। बाय द वे यहाँ पर हम लोग ने x एंड y एक्सिस का कंपोनेंट्स देखा था जब हम लोगों ने वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ किया था। माय वेलोसिटी वेक्टर वाज व्हाट, टेंजेंशियल। हमेशा वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियल होता है। मान लो इसका नाम है u। दिस टेंजेंट या दिस वेलोसिटी वेक्टर वाज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। तो दिस बिकम्स u cos थीटा, दिस बिकम्स u sin थीटा। ये मेरा हो जाएगा u sin थीटा। मैं हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद मैंने एक सर्टन हाइट कवर किया। डैट पर्टिकुलर हाइट को हम लोग एक नाम दे देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल दिस पर्टिकुलर हाइट इसको हम लोग h मैक्स नाम दे देते हैं एक, ठीक है। लेट दिस हाइट बी h, इसको मैं एक रेंज नाम दे देता हूँ। ये जो भी डिस्टेंस मेरा हॉरिजॉन्टली कवर हो रहा है इसको मैंने एक नाम दे दिया हूँ कैपिटल R, मतलब रेंज। हाइट को मैं h नाम दे देता हूँ। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचने पे हमारा वेलोसिटी वेक्टर का जो y कंपोनेंट होता है वो 0 हो जाता है। x कंपोनेंट पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये u cos थीटा, यहाँ पर भी u cos थीटा है, यहाँ पर भी u cos थीटा, यहाँ पर भी u cos थीटा है। एंड हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचने के बाद भी ये क्या रहेगा, u cos थीटा। बी केयरफुल। यही कहानी मैंने यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म में पूरा बनाया था कि मेरा u cos थीटा जो है ना कभी चेंज नहीं होता है। माई u cos थीटा नेवर चेंजेस। जितना शुरुआत में था उतना अंत तक रहेगा, हर जगह u cos थीटा नेवर चेंजेस। u sin थीटा जो बहुत ही बड़ा हुआ था वो धीरे धीरे छोटा होगा, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर देखा था। तो कैन आई से मेरा जो नेक्स्ट कंपोनेंट होगा अननोन क्वांटिटी जो न्यूमेरिकल में पूछ सकता है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब मैं ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना समय लगा एंड हाईएस्ट पॉइंट से वापस ग्राउंड पे पहुंचने के लिए कितना समय लगाया। लेट दैट टाइम बी द टोटल टाइम बी टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको मैं कैपिटल T बोल देता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये पूरे जर्नी का टाइम होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। पूरे जर्नी का ये टाइम है। पूरे जर्नी के टाइम को हम लोगों ने दो टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। लेट हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए उसको मैंने नाम दे दिया हूँ टाइम ऑफ एसेंट। लेट ग्राउंड तक, मतलब मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक पहुंचने के लिए मैंने उसको नाम दे दिया हूँ टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। u हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, h और r। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ इसके रिलेशंस डिराइव करने वाले, बिल्कुल नहीं। इसके हम लोग इक्वेशंस या इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ऐसी चीज़ें जो प्रोजेक्शन का टुकड़े वाला न्यूमेरिकल भी पूछा तो वो भी काम करेगा।
जहाँ पर फॉर्मूला हमारा फेल हो जाएगा। देखो जब तुम रेंज की बात करोगी तो रेंज हैज़ टू बी फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंडिंग पॉइंट, पूरे जर्नी की बात करता है रेंज। जब तुम हाइट की बात करते हो तो हाइट हैज़ टू बी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द हाईएस्ट पॉइंट। लेकिन न्यूमेरिकल आ गया सिर्फ इतना सा, तब h मेरा फेल हो जाएगा, तब मेरा r फेल हो जाएगा, हेंस फार्मूला फेल हो जाता है। तो बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फार्मूला पे हम लोग को डिपेंड नहीं रहना है। इफ़ यू आर टारगेटिंग JEE, इफ़ यू आर टारगेटिंग नीट, हम लोगों को पूरा कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। लेट्स एंटर इनटू द डेरिवेशन पार्ट। तो कैन आई से अभी सिचुएशन को ज़रा अच्छे से हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि मैं अभी डिराइव करने जा रहा हूँ। क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा u cos थीटा एंड u sin थीटा को अब जब मैं यूज़ करूँगा इन माय काइनेमैटिक इक्वेशंस, since horizontal distance is nothing but horizontal velocity into time, horizontal velocity into time। मैंने क्या किया हो, मैंने काइनेमेटिक लगा दिया हो अलॉन्ग एक्स एक्सिस, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल्स टू u इंटू टी। अब हाफ ए टी स्क्वायर गायब है क्योंकि अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन मेरा सिर्फ y एक्सिस पर है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस डायग्राम में मैं देख रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो मेरा r है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो मेरा u cos थीटा है। मेरा टाइम क्या है, लेट माई टाइम बी कैपिटल T, जो कि मैंने डायग्राम में दिखा दिया हूँ। तो r इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी, ये मेरा एक काम का इक्वेशन है, इसको हम लोग थोड़ी देर बाद यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ी देर बाद यूज़ करेंगे। अभी मैं बात करता हूँ हमारा एक बहुत ही काम का इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेरिवेशन, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। मतलब पूरे प्रोजेक्टाइल में अगर कुछ भी पूछता है वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशन, कुछ फॉर्मूला याद भी नहीं रहा, वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। किसी भी सिचुएशन से कहीं पर भी अगर मैं जाऊंगा तो मैं क्या करने वाला हूँ, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। फॉर एग्जाम्पल मैं पूरे जर्नी की भी अगर मैं बात करता हूँ, इफ़ आई एम अप्लाइंग काइनेमैटिक इक्वेशंस, s इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जाता है, मैंने पहले ही माइनस साइन डाल दिया हूँ। मोशन अंडर ग्रेविटी है, सिर्फ वाई एक्सिस पे हम लोग बात करेंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट विल बी अलॉन्ग वाई एक्सिस, वेलोसिटी विल बी अलॉन्ग वाई एक्सिस। कन्फ्यूजन ना हो, मैंने एस ऑफ वाई यू ऑफ वाई लिख दिया हो, याद रहे मैं पूरे जर्नी की बात करूँ। पूरे जर्नी में मेरा डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या है, मेरा डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस शुरुआत में ज़ीरो था, पूरे जर्नी के एंड में मैं देख रहा हूँ वापस ज़ीरो आ रहा है अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो ये तो मेरा ज़ीरो हो रहा है। u ऑफ y क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस क्या है मेरा, u साइन थीटा, u साइन थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट को मैंने t नाम दे दिया हूँ, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बी केयरफुल। अब अगर पूरे जर्नी की बात होगी ना न्यूमेरिकल में, तो बहुत ही खुशी से मैं सीना चौड़ा करके लिख सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y एक्सिस इज ज़ीरो, बट न्यूमेरिकल में अगर पूरा जर्नी नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगा, एक छोटा सा टुकड़ा आया तो ज़ीरो नहीं लिख सकते। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, एक जनरलाइज्ड इक्वेशन बना रहे हैं जहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल में हम लोग उसको फिट कर सकें। तो हम लोग यहाँ ज़ीरो यहाँ नहीं लिखेंगे, न्यूमेरिकल में अगर पूरी जर्नी की बात होगी तब डाल देंगे ज़ीरो हमारे यूसेज के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस को कोई भी एक वाई कंपोनेंट ले लेता हूँ मैं मतलब हो सकता है मेरा न्यूमेरिकल यहाँ से यहाँ हो, तो मेरा y एक्सिस कितना होगा, एक छोटा सा टुकड़ा, कुछ भी हो सकता है। लेट कीप दिस एज इट इज़। अच्छा, अभी मैं इक्वेशन 1 देख रहा हूँ, तो मैं t को सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। व्हाट इज t, r अपॉन यू कॉस थीटा। मतलब मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ u साइन थीटा, t कैन बी रिप्लेस्ड एट r अपॉन यू कॉस थीटा। अब ये r इज़ नथिंग बट हमारा x एक्सिस, ये रेंज क्या है मेरा, x एक्सिस ही तो है, x कंपोनेंट ही तो है।
तो ये r को मैं x भी लिख सकता हूँ, कोई बुराई नहीं है इसमें। मैं ऐसा पर्पजली इसके लिए लिख रहा हूँ, देखो मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, इक्वेशन x एक्सिस पर भी होगा, y एक्सिस पर भी होगा, हम लोग 2D में सीख रहे हैं। पर्पजली मैंने x लिखा हूँ, आगे जाके हम लोग इसको वापस r कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देखो मैंने वापस t को क्या कर दिया हूँ, x अपॉन यू कॉस थीटा कर दिया हूँ, द होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब साइन अपॉन कॉस टैन हो रहा है, यू कट रहा है। फाइनली मुझे क्या मिलने वाला है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसको अगर हम लोग डिराइव ना करना चाहे कोई बात नहीं, याद रखो कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कि हम लोग डिराइव कर सके। यस, बोर्ड एग्ज़ाम में तो हमारे पास टाइम है एंड ये पूछ सकता है। एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन। मतलब दिस इज़ माई इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, दिस इज़ माई इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये हर न्यूमेरिकल में काम करेगा, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, इजी न्यूमेरिकल में फॉर्मूला काम करता है, बट इजी न्यूमेरिकल में अगर इसको भी चिपका दोगे तभी भी काम करेगा। इवन तो हम लोग अवॉइड करेंगे जब रेडीमेड फार्मूला अवेलेबल है जिसको हम लोग अभी डिराइव करेंगे, तो फिर वापस इसमें क्यों घुसे। अग्रीड, बट ये कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल में यूज़ करना ही पड़ेगा। मेरा y कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, मेरा x एक्सिस कुछ भी हो सकता है। न्यूमेरिकल पूरे जर्नी का ना होने के बजाय छोटे छोटे टुकड़ों में पूछेगा। दिस इज़ माई इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो दिस इज़ माई 20% पाथ ऑफ द डेरिवेशन। हम लोग ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। लेट्स नाउ एंटर इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं, फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट कैन आई से, टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं पूरा निकालने के बजाय मैं टाइम ऑफ एसेंट की बात कर सकता हूँ सबसे पहले। मतलब मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के बजाय सबसे पहले निकालता हूँ टाइम ऑफ एसेंट, मतलब TA। बाय द वे व्हाट वाज आवर TA, अगर हम लोग डायग्राम देखें इनिशियली, तो दिस वाज माय TA, दिस वाज माय TD, ठीक है। दिस इज़ माई TA, दिस इज़ माई TD, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ। और जब तक मैं टाइम ऑफ एसेंट की बात करूँगा तो मैं ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट तक की बात करूँगा, मैं पूरे जर्नी को देखूँगा ही नहीं, मैं सिर्फ ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट तक की बात करूँगा। टाइम ऑफ एसेंट की बात हो रही है, बाद में जाके मैं टाइम ऑफ डिसेंट जब निकालूंगा तो मैं हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक की बात करूँगा। मतलब मैं अब काइनेमेटिक इक्वेशन लगाने जा रहा हूँ फॉर टाइम ऑफ एसेंट। कैन आई से let us use this kinematic equation, v is equals to u plus at। तो a को मैंने माइनस जी रिप्लेस कर दिया हूँ। वी आर अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हम लोग। मोशन अंडर ग्रेविटी इज ऑलवेज अलॉन्ग y एक्सिस, लिखने की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी लिख देता हूँ। ग्राउंड से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक चेक करो, व्हाट इज़ माई v ऑफ y, व्हाट इज़ माई u ऑफ y। g और t में तो कुछ फ़र्क नहीं है, और ये t मेरा यही टाइम ऑफ एसेंट है। u ऑफ y, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, अगर हम लोगों को डायग्राम याद है अच्छे से, दिस इज माई u ऑफ y, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, मतलब फाइनल वेलोसिटी तो मैं हाईएस्ट पॉइंट पर ही देखने वाला हूँ। हाईएस्ट पॉइंट पर y एक्सिस का वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है, व्हाट इज द y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर अलोंग दिस पॉइंट। अरे भाई ज़ीरो ही तो है, वही तो हम लोग ने सीखा था स्टार्टिंग में। तुम जैसे 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 ऊपर जाओगे तुम्हारा y कंपोनेंट वेलोसिटी वेक्टर का छोटू होता जाएगा। मतलब जहाँ ये इतना था फिर ये थोड़ा इतना हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा, फिर यहाँ पर तो ये गायब ही हो जाएगा। u साइन थीटा इज़ ज़ीरो, तो मत बोल देना u साइन थीटा, अरे भाई ये ज़ीरो है। टाइम ऑफ एसेंट हम लोग कहाँ से कहाँ जाते हैं, ग्राउंड से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक। चाहो तो मैं यहाँ वापस एक छोटू सा डायग्राम बना देता हूँ। दिस इज़ माई एक्स एक्सिस, दिस इज़ माई वाई एक्सिस। तो हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं टाइम ऑफ एसेंट निकालने के लिए, पूरा जर्नी नहीं। u ऑफ y इज़ नथिंग बट u साइन थीटा।
यहाँ पर मुझे बड़ी आसानी से टाइम ऑफ एसेंट मिल गया है। टाइम ऑफ एसेंट इज, शिफ्ट कर दो, यू साइन थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ डिसेंट भी मैं निकाल सकता हूँ, एंड हम लोग ऑब्जर्व करेंगे टाइम ऑफ डिसेंट यू साइन थीटा अपॉन जी, ये दोनों सेम ही होगा। लॉजिकली भी देख सकते हैं या फिर हम लोग प्रैक्टिकली प्रूव भी कर सकते हैं। जितना हमारा टाइम ऑफ एसेंट है उतना ही तो टाइम ऑफ डिसेंट होगा। जब दोनों ही सिचुएशंस में मेरा जी का वैल्यू सेम है तो फिर फ़र्क करने वाली कोई क्वांटिटी बचती नहीं है। कैन आई से फॉर एंटायर जर्नी, मतलब फॉर टी। अब यहाँ पर मैं पूरी जर्नी की बात करूँगा, पूरा जर्नी यहाँ पे छोटू सा एक बना देता हूँ। पूरा जर्नी का मतलब ये है पूरे जर्नी में जब मैंने काइनेमेटिक लगाया, पूरे जर्नी पे जब मैंने ये वाला काइनेमेटिक लगाया, मुझे ज़रा बताओ कौन सी वैल्यू कहाँ डालूँ। पूरे जर्नी की बात कर रहा हूँ मैं। पूरे जर्नी का डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, पूरे जर्नी का इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, ये कहानी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। पूरे जर्नी का डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस हमेशा क्या होता है, ज़ीरो। क्यों ज़ीरो होता है, क्योंकि तुम्हारी जर्नी वाई एक्सिस के ज़ीरो पे स्टार्ट हुई है, तुम्हारी जर्नी वाई एक्सिस के ज़ीरो पे ख़त्म हो रही है। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज़ ज़ीरो। यहाँ पर हम लोग ने वाई क्यों लिया था, क्योंकि हम लोग एक जनरलाइज्ड इक्वेशन बना रहे थे। मैंने कहीं पर भी नहीं बोला कि ये पूरे जर्नी का है। पूरे जर्नी का ज़ीरो डाल दो, यहाँ मैंने बोला हूँ पूरे जर्नी का है, यहाँ से लेके यहाँ तक ज़ीरो डाल दो। यू ऑफ वाई में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बहुत ही जल्दी इसकी वैल्यू डाल देते हैं तो मुझे मिल जाएगा, मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे मिल जाएगा, मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट, माई टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2u साइन थीटा अपॉन जी। हम लोग यही सब तो रटते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। प्रूफ कैसे हुआ आज पता चला। तो कैन आई से ये जो है मेरा इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, यहाँ पे मेरे पास कैपिटल टी है, यहाँ पर मेरे पास टाइम ऑफ एसेंट है। मेरे को बोलो टाइम ऑफ डिसेंट निकालना कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। मेरे को टाइम ऑफ एसेंट मिल गया u साइन थीटा अपॉन जी, मेरे को टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो बचा हुआ क्या होगा u साइन थीटा अपॉन जी। चलो डायरेक्ट लिख देते हैं, हर चीज़ को क्या प्रूफ करना, एंड टाइम ऑफ डिसेंट विल बी u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। चलो अब रेंज और हाइट, दो ही तो चीज़ बची, रेंज और हाइट भी निकाल लेते हैं। तो कैन आई से फॉर रेंज की बात कर लेते हैं। चलो पहले रेंज ही निकाल लेते हैं। फॉर रेंज दिस इज़ माय थर्ड पार्ट ऑफ द डेरिवेशन। फॉर रेंज लेट अस यूज़, देखो मैं रेंज निकाल रहा हूँ। अब रेंज के लिए मुझे काइनेमेटिक इक्वेशन वापस लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बार लगाया था। r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, हॉरिजॉन्टली मैंने यहाँ पर काइनेमेटिक लगाया था। अभी मुझे कैपिटल टी की वैल्यू मिल गई है, खाली सब्सटीट्यूट ही तो करना है। तो व्हाट इज आर, फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसा लिख देता हूँ। चलो फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या बुराई है, ज़रा दिखने में भी अच्छा लगेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। कैन आई से r इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू, देखो टाइम मेरे को अभी मिला है 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। कैन आई से देखो u इंटू यू स्क्वायर हो रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक पे जाए, बेसिक मैथमेटिक्स जिन लोगों ने किया है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जिन लोगों ने किया है, तो ये हाफ एंगल फार्मूला होता है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है,
साइन टू थीटा, साइन टू थीटा, वही मैं लिखने जा रहा हूँ। ये थोड़ा डेकोरेट कर रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पर भी रोक दोगे या इस फॉर्मूले को भी रटोगे, आंसर तभी भी आने वाला है। ये करोगे तो थोड़ा जल्दी आ जाएगा। यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी इज माई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या फिर रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हाफ एंगल फॉर्मूला मैंने लगा लिया हूँ यहाँ पर, तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 5। अब पूछा जाता है कि कितने एंगल से मैं फेंकूँ। जो क्रिकेटर्स लोग वगैरह बॉल फेंकते हैं या फुटबॉलर्स जब बॉल किक करते हैं पैरों से, तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम रेंज कवर हो जाए, मैक्सिमम बहुत दूरी तक जाए, बहुत हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है मेरा बहुत ज़्यादा जाए। तो हम लोगों ने इस इक्वेशन को ऑब्जर्व किया, फिर हम लोगों ने देखा साइन टू थीटा है, मतलब मैं थीटा की ऐसी क्या वैल्यू रखूँ सो दैट साइन की ओवरऑल वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है 90 डिग्रीज पर, एंड साइन 90 इज़ 1 से ज़्यादा कोई वैल्यू होती नहीं है। कैन आई से अगर मैंने थीटा को 45 डिग्री रख दिया तो मेरा रेंज की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी एट थीटा इज इक्वल्स टू 45। मेरा जो रेंज हो जाता है वो मैक्सिमम हो जाता है। कितना हो जाएगा मैक्सिमम? यू स्क्वायर बाय जी, क्योंकि साइन 2 इंटू 45 मतलब साइन 91 हो गया है। ये भी बड़ा काम का है। न्यूमेरिकल में एक लाइन आ गई, मैक्सिमम रेंज इज कवर्ड, तो अज्यूम कर लेना, समझ जाना थीटा 45 है, मतलब यू स्क्वायर बाई जी यूज़ करना है, वापस इस पर मत आ जाना, घूमते रहोगे फिर। रेंज मैक्सिमम कब होती है? व्हेन थीटा इज 45 डिग्री। हाइट पे आ जाए, हाइट पे आ जाए। कैन आई से माई हाइट विल बी इक्वेशन पार्ट 4 फॉर हाइट, मैक्सिमम हाइट। देखो हाइट तो कई सारी है, तो थोड़ा सा मैं स्पेसिफिक हो जाता हूँ मैक्सिमम हाइट, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट है ना, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, लेकिन ये मैक्सिमम हाइट है। अब ज़रूरी नहीं है न्यूमेरिकल में मैक्सिमम हाइट ही पूछिए, वही मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ। न्यूमेरिकल में अगर एक टुकड़ा आ गया प्रोजेक्टाइल का तो वो हाइट एच मैक्स नहीं होगी, तब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। बट फॉर्मूला बेस्ड अगर आ गया तो हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे। देखो एच मैक्स की खास बात क्या है, मैक्सिमम हाइट मेरे को यहाँ मिल रही है ना, तो मैं पूरा प्रोजेक्टाइल क्यों देखूँ? मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ देखता हूँ, यहाँ से यहाँ, मतलब ग्राउंड से मैक्सिमम तक। चलो यहाँ साइड में लिख देता हूँ, मैं कहाँ से कहाँ देख रहा हूँ, मैं पूरा प्रोजेक्शन देख ही नहीं रहा हूँ, मैं ग्राउंड से लेके मैक्सिमम तक देख रहा हूँ, यहाँ तक, जैसे मैंने टाइम ऑफ एसेट में भी देखा था। अब मैं काइनेमेटिक लगाने जा रहा हूँ, ज़रा मेरी हेल्प करो। इफ़ आई एम अप्लाइंग वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2g, एस को मैं एच ले लेता हूँ। देखो वाई एक्सिस पर है मोशन एंड ग्रेविटी, चलो फिर भी लिख देता हूँ। व्हाट इज वी ऑफ वाई? हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होती है? ज़ीरो होती है। अभी तो देखा था थोड़ी देर पहले, ज़ीरो होती है। यू ऑफ वाई बहुत बार देखा है, यू साइन थीटा था, स्क्वायर है तो मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ। मेरे को बोलो फाइनली शिफ्ट करने के बाद हम लोग को क्या मिल रहा है? व्हाट इज माई एच? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। वेरी इम्पॉर्टेंट, मतलब मेरा मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होगा? इतना होगा। न्यूमेरिकल में पूछ दिया कितने एंगल से फेंकोगे सो दैट हाइट शुड बी मैक्सिमम, कितने एंगल से फेंकोगे सो दैट रेंज शुड बी मैक्सिमम, निकाल लिया। कितने एंगल से फेंकोगे सो दैट हाइट शुड बी मैक्सिमम, निकाल लेते हैं। क्या है ये? थीटा देखो ना, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन की मेरे को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, 90 पर होती है, थीटा को क्या डालोगे? 90 डालोगे। एट थीटा इज इक्वल्स टू 90, एच मेरा बन जाता है एच मैक्स। इसके लिए मैंने एकदम वीडियो के शुरुआत में कहा मैं एच मैक्स अभी से नाम नहीं दे रहा हूँ, उसका एक रीज़न है। ये रीज़न है क्योंकि एच मैक्स को मैंने एक डेडिकेटेडली एक ऐसा अल्फ़ाबेट यूज़ कर लिया जो मैक्सिमम हाइट
मतलब तुम ऑब्जेक्ट को कितने एंगल से फेंकोगे सो दैट हाइट तुमको मैक्सिमम मिले, वो एंगल कितना है 90। एंड इक्वेशन विल बी u स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर बाय 2g। इक्वेशन 8। एक आखिरी चीज़ हम लोग कर लेते हैं बिफोर वी एंड दिस लेक्चर। थीटा निकाल लेते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन द एंगल एट विच द प्रोजेक्टाइल इज इनिशिएटेड, वेलोसिटी वेक्टर जिस एंगल से इनिशिएट हुआ था। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा की वैल्यू कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है, खाली मैथमेटिक्स लगाना है अपने को। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन 5 जो है ना रेंज का, और इक्वेशन 7 हाइट का डिवाइड कर लेंगे, और कुछ नहीं। क्या करो क्या करो, सिर्फ डिवाइड मार दो। कौन सा, फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। मैं क्या कर रहा हूँ, रेंज और हाइट को डिवाइड कर रहा हूँ। तुम लोग चाहो तो हाइट को रेंज से डिवाइड कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट इक्वेशन 5 और 7 को डिवाइड मार दो। इक्वेशन 7 विद 5 को डिवाइड मार लो, 5 विद 7 को डिवाइड मार लो, तुम्हारी मर्जी। मैं चलो 7/5 कर रहा हूँ, तुम 5/7 कर लेना, चेक करना आंसर में फ़र्क आ रहा है क्या। कैन आई से इक्वेशन 7 क्या है, LHS को LHS से डिवाइड करो, RHS को RHS। ये देखो LHS क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g डिवाइडेड बाय RHS क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा। u स्क्वायर साइन 2 थीटा को मैं वापस ओपन कर लेता हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ साइन स्क्वायर का 1 गायब, साइन थीटा गायब, एंड ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 में, u स्क्वायर कट रहा है। कैन आई से 4, ये देखो ये अपना क्या हो रहा है, एक साइन बचा, एंड यहाँ पर जो कॉस है वो डिवीजन में है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये जी तो कट रहा है, अब ये 2 × 2 क्या हो रहा है 4, और यहाँ पर क्या है h/r। अब साइन अपॉन कॉस हो जाता है हमारा tan, और tan थीटा क्या हो जा रहा है 4h/r, 4h/r। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, व्हाट इज़ माय एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा tan इनवर्स ऑफ 4h/r, tan इनवर्स ऑफ 4h/r। This is again my very important equation, equation number 9। एक छोटा सा शॉर्टकट सीख लेते हैं बिफोर वी एंड दी लेक्चर। यस, यहाँ तक काम हो जाएगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक न्यूमेरिकल ऐसे हैं ना जहाँ पर ये जो बड़ा सा हम लोग ने इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल लिखा था ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। कुछ कॉमन वॉमन लेके ना एडजस्ट हो जाएगा, इतना बड़ा भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग क्या करते हैं, यही इक्वेशन 2 को ज़रा वापस देखते हैं। मैं थोड़ा एक फ्रेश पेज ले लेता हूँ। ऑल्सो इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, ठीक है, ये एक स्पेशल केस की तरह मैं ले लेता हूँ। ऑल्सो इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज। देखो मैं वापस लिख रहा हूँ, जिन लोगों को याद नहीं है मेरे साथ ज़रा रिपीट करने की कोशिश करो। क्या था इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमको पता है, डिराइव भी किया है बड़ी मेहनत से। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ मैं। क्या करो, x tan थीटा को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा देखते हैं, 1 माइनस, सही बात है, x tan थीटा को ही कॉमन ले लिया। इधर अगर मैं आऊँगा तो मैं लिखने वाला हूँ g x स्क्वायर की जगह पे लिखने वाला हूँ x, क्योंकि एक x को मैंने ऑलरेडी बाहर ले लिया हूँ, अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
अब ये tan थीटा को मैंने न्यूमरेटर से कॉमन ले लिया तो मैं डिनोमिनेटर में बांट दूंगा। अरे सर क्या किया आपने, कुछ नहीं समझा। देखो ये ऐसी कहानी है जब ज़बरदस्ती हम लोग मैथमेटिक्स में कॉमन लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक गंदा सा नंबर ले लेता हूँ 5 - 17, क्या कॉमन लोगे इसमें? फिर भी मैं ज़बरदस्ती चाहूँ 5 को कॉमन लेना चाहता हूँ तो 5 को मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या लिखूँगा 1 माइनस, कैन आई राइट दिस एज 17/5। तो जो भी मैंने न्यूमरेटर से कॉमन लिया था मेरे को डिनोमिनेटर में देना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब देखो मैंने कॉमन भी ले लिया, मेरा काम भी हो गया। यहाँ पर भी मैं वही कर रहा हूँ, न्यूमरेटर से मैंने x tan थीटा कॉमन ले लिया था तो डिनोमिनेटर को मेरे को tan थीटा देना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर में मैंने x नहीं दिया क्योंकि x ऑलरेडी न्यूमरेटर से एडजस्ट हो गया। अब इसको अगर हम लोग देखें tan थीटा को साइन अपॉन कॉस करने की कोशिश करें, tan थीटा इज़ नथिंग बट साइन अपॉन कॉस, एक कॉस कट जाएगा, ज़रा देखो क्या बच रहा है बहुत ही जल्दी, 1 माइनस gx अपॉन यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अरे ये तो हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा था, ये तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, हाफ एंगल फार्मूला। अरे ये तो मैंने पूरा का पूरा फार्मूला देखा था, बिल्कुल। कहाँ देखा था? यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन 2 थीटा अपॉन जी। अरे रेंज था ना, रेंज क्या था हमारा? यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, जिसको डेकोरेट करके हम लोग ने ऐसा लिखा था, मतलब यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी क्या है? आर है। तो व्हाट इज जी अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा? 1 अपॉन आर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट फॉर कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल में, एक्स tan थीटा 1 माइनस जी बाय आर, एक्स tan थीटा सॉरी 1 माइनस एक्स बाय आर, जी तो इधर है, 1 माइनस एक्स बाय आर। तो दिस इज माय इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल का शॉर्टकट। तो हम लोगों ने इक्वेशन 1 से लेके इक्वेशन 10 तक पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल देख लिया है। एक बार हम लोग वापस गो थ्रू कर सकते हैं, कुछ भी क्वेरी आया तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ऑल राइट, थैंक यू। दिस इज़ ऑल अबाउट ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। फिर इसका हम लोग न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी देखेंगे एंड देन वी विल ऑल्सो स्टार्ट विथ हाइट टू ग्राउंड, जिसको हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्शन भी भेजते। हाइट से अगर मैं ग्राउंड पे फेंक रहा हूँ ऑब्लिकली तो फिर हमारा प्रोजेक्टाइल कैसा जाएगा वो इससे ज़्यादा आसान है। इसका कंटेंट थोड़ा बड़ा था, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखनी पड़ेगी थी, लेकिन ये एक बार अच्छे से हो जाएगा तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन हम लोग को बड़ा ईजी लगेगा। ऑल राइट, थैंक यू।